हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आशीष सर एक बार फिर से आपके सामने हमारे YouTube चैनल हाईटेक कोचिंग इंस्टीट्यूट में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी ने हमारे वीडियो नंबर 1, 2, 3 पे सभी देखते जा रहे हैं और जिन बच्चों ने नहीं देखा है वीडियो नंबर 1 यानी कि क्या त्रिकोणमिति के वह भाग जो अनुपात के स्वरूप में था, तो वीडियो का वो स्वरूप तुम्हें जरूर देखना है। और वीडियो नंबर 3 में हमने क्या बताया था कि अनुपात के आधार पे हमने टेबल डिसाइड किया था, तो टेबल हमने कितना आसान तरीके से बताया था वो हमारे वीडियो नंबर 3 पर है। और ये सब वीडियो जिन्होंने नहीं देखा है तो हमारे आई बटन की ओर क्लिक करें और उस सारे वीडियो को आप देखिए। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आप सभी का मैं हमारे टॉपिक नंबर 4 पर आता हूं, जिसमें हम सारे सूत्र आज पढ़ेंगे। बच्चों, आज हम नया टॉपिक किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं? त्रिकोणमिति के वह भाग पे जो हमें अभी तक नहीं बताया गया। ठीक है, तो हम कौन से टॉपिक की बात करेंगे? त्रिकोणमिति के सारे चेंजेस वाले फॉर्मूला के ऊपर। कौन से? चेंजेस वाले फॉर्मूला के अंदर। तो चेंजेस वाले फॉर्मूला कौन सा है बच्चों? तो उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहला चेंजेस का फॉर्मूला, ध्यान देना, बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, बहुत आसान तरीके से तुम कर सकते हो। कैसे कर सकते हो बच्चों? देखो यहाँ पे, देखो सबसे पहले मैंने लिखा साइन थीटा। साइन थीटा को चेंज करते हैं किस में? कॉस में। यहां हमने कॉस 90 माइनस थीटा, जो भी रहेगा हमें 90 माइनस थीटा से क्या कर देना है? माइनस कर देना है। तो देखो, जब हमने चेंज किया साइन को कॉस में, किस में? साइन को कॉस में, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हुआ? कॉस 90 माइनस थीटा हुआ। उसी तरह जब साइन को कॉस में चेंज किए तो कॉस को किस में चेंज करेंगे बच्चा? cos थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा क्या? साइन 90 माइनस थीटा। ठीक है, अब साइन का cos में, cos का साइन में। उसी तरह हमें तीसरे नंबर सूत्र की ओर आते हैं जो tan थीटा है, और tan थीटा को हम किस में चेंज करेंगे? cot 90 माइनस थीटा पर। ठीक है, tan को किस में चेंज कर दिया? tan को किस में चेंज कर दिया? cot 90 माइनस थीटा की ओर। अब cot को किस में चेंज करेंगे? जिस तरह साइन को cos में किया, cos को साइन में किया, उसी तरह tan को cot में, तो cot को किस में चेंज करेंगे बच्चों? tan में। tan क्या लिखा? 90 माइनस थीटा। ठीक है, यहां तक तो आसान हो गया सर। अब इसके बाद पांचवा नंबर रूल, जैसे साइन cos tan cot हुआ, अब बचा कौन सा? sec और cosec। तो हम यहां लिखेंगे cosec थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? sec 90 माइनस थीटा। उसी तरह हमारा जैसे tan का cot हुआ, cosec का sec हुआ, तो sec का क्या हो जाएगा? cosec। sec थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? cosec 90 माइनस थीटा। ठीक है, ये 6 फॉर्मूला किसके हैं? परिवर्तन वाले, जिसको हम परिवर्तन स्वरूप में देख रहे हैं। परिवर्तन यानी चेंजेस, चेंज स्वरूप में हम इसको देख रहे हैं। ठीक है, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आते हैं एग्जाम में बच्चों, ये देखते हैं। तो इसके आगे क्वेश्चन पार्ट पार्ट में बनाओगे? हाँ, पार्ट। इस चेंजेस के आधार पर हम क्वेश्चन कैसे अटेंड करें वो हम बता रहे हैं, क्योंकि हमें चेंजेस के नियम तो पता चल गए, लेकिन क्वेश्चन कैसा आएगा वो हमें पता नहीं है, उसका सॉल्यूशन कैसा होगा वो हमें पता नहीं है। तो सॉल्यूशन के बारे में हमने सामने आपके क्वेश्चन कुछ रखे हैं, तो इन क्वेश्चन को मैं आसान से आसान तरीके से सॉल्व करना मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले तुम्हें क्या याद रखना है बेटा? 90 याद रखना है। 90 याद रखना है, जैसे आपके सामने यहाँ पे लिखा गया है cos 48 माइनस sin 42, इसकी वैल्यू क्या होगी वो हम दिखाते हैं। ध्यान से समझना, सबसे पहले इन दोनों को ध्यान दो। देखो 48 है, 48 प्लस 42 करेंगे तो कितना आएगा बच्चों? 90 आएगा। लेकिन सर 90 तो आ गया, लेकिन इसको करना क्या है? किसी भी एक को हमें चेंज करना है। तो किसी भी एक को मैं कैसे चेंज करूंगा ये ध्यान देते हैं। चाहे मैं इसको चेंज कर दूं, चाहे मैं इसको चेंज कर दूं, ध्यान से समझना, दोनों में से किसी एक को ही चेंज करना है, दोनों को चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। तो हम किसी एक को चेंज करने के बारे में देखते हैं। तो देखो, मैं सबसे पहले चेंज करता हूं cos को। तो cos को किस में चेंज करते हैं बच्चों? sin में। तो मैंने यहां लिखा sin 90 माइनस थीटा। थीटा की जगह कितना है बच्चों? 48 है। फिर उसके बाद माइनस का सिंबल है तो माइनस का रख दिए। sin 42 है तो sin 42 ही मैंने रखा। ठीक है, अब यहां पर क्या करना है? माइनस करना है। और माइनस भी नहीं करना है, मैं कह रहा हूं तुम्हारे सामने सब कुछ दिया गया है। 90 में से 48 जाएगा तो कितना बचेगा? 42 ही बचेगा। तो हम यहां लिखेंगे
साइन 90 में से 48 गया तो कितना बच गया 42, और यहाँ पे क्या लिखा गया है साइन 42। ठीक है, अब यहाँ पर प्लस में साइन 42 है, माइनस में साइन 42 है, प्लस में ना साइन 42 है, माइनस में साइन 42 है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं बच्चों, 1 और 1 माइनस हो सकता है, कट जाएगा, प्लस माइनस हुआ तो इसका आंसर क्या आ गया बच्चों, 0 आ गया। ठीक है, ये हमारा आ गया आंसर पहले का। अब ऐसे ही तुम्हें सेकंड नंबर क्वेश्चन में भी करना है। कॉसेक को किस में चेंज करते हैं, सेक में। सेक को किस में चेंज करते हैं, कॉसेक में। 31 प्लस 59 करेंगे तो कितना आएगा, 90 आएगा। दोनों में से किसी एक को चेंज करना है, तो चलो हम चेंज करते हैं। जैसे इसमें मैंने कॉस को चेंज किया था, पहले वाले को चेंज किया था, अब की मैं तुम्हें दूसरा वाला चेंज करके बताता हूं। देखो जैसे यहाँ पे लिखा गया है क्या, कॉसेक 31, तो मैं इसको ऐसे ही रहने दे रहा हूं, कॉसेक 31 माइनस, अब यहाँ सेक को किस में चेंज करते हैं, कॉसेक में चेंज करते हैं, तो कॉसेक हो गया। फिर उसके बाद यहाँ लिखूंगा मैं 90 माइनस क्या लिखूंगा, 59। ठीक है, यहां तक तो समझ में आ गया सर। इसके आगे क्या, जैसे ऊपर किया था, 90 में से 59 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 31 ही आएगा। तो हमने यहां लिखा कॉसेक 31 माइनस कॉसेक 31। अब देखो यहाँ पे एक प्लस में और एक माइनस है, सेम चीजें हैं, तो ये कट जाएगी और कटने के बाद क्या आंसर आ जाएगा बच्चों, 0 आ जाएगा। ठीक है, यहां तक तो समझ में आ गया। इसके आगे का स्टेप, इसके आगे सर बट्टे में दिया है, इसको कैसे करेंगे, अपॉन में दिया है क्वेश्चन, तो अपॉन को कैसे करेंगे ध्यान से देखते हैं। अपॉन में हम क्या करेंगे, ध्यान देना, किसी एक को चेंज करना है। वैसे भी तुम्हारे सामने दिया गया है 72 और 18, 72 प्लस 18 करेंगे तो 90 ही होगा, तो हम दोनों में से किसी एक को चेंज करना है। यहाँ पे हमने कॉस को चेंज किया था, यहाँ साइन को चेंज कर देते हैं, तो यहाँ मैं लिखूंगा कॉस 90 माइनस थीटा की वैल्यू कितनी है, 18 है, और यहाँ पे अपॉन में क्या आ गया, कॉस 72। ठीक है, अब यहां पर आगे क्या करना है, 90 में से 18 जाएगा तो कितना बचेगा, 72 ही बचेगा। तो यहां हमने किया cos 72 अपॉन में cos 72। देखो दोनों सेम हो गया, कट हो गया। अब कट गया, देखो इसमें कट होने में और इसके कट होने में अंतर होता है। ये प्लस माइनस कटता है तो 0 आता है, और ऊपर नीचे कटता है तो क्या आता है, 1 आता है। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया बच्चों, 1 आ गया। और वैसा ही सेम टू सेम क्वेश्चन आपके सामने भी दिया गया है एक और, tan 26 अपॉन में cot 62। अब इन दोनों को ऐड करने पे कितना आएगा बच्चों, 90 आएगा। तो जैसे हम इसको भी चेंज कर सकते हैं, इसको भी चेंज कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी चेंज कर सकते हैं, आसानी से हो सकता है। कैसे होगा, देखो यहां पे हमने रखा tan 26, अब की मैं अपॉन वाला चेंज कर रहा हूं, cot को किस में चेंज करते हैं, 10 में ही करते हैं, तो 10 90 माइनस कितना आ जाएगा, 64 बच्चों। इतना तो आ गया सर। इसके आगे जैसे करते थे, 90 में से 64 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 26 आएगा। तो यहां हमने लिखा 10 26 अपॉन में 10 26। देखो दोनों साइड ऊपर नीचे सेम हो गया, दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और कटने के बाद क्या आंसर आएगा हमारे पास, 1। ठीक है, ये तो हमारा आपको समझ में आ गया। इसके आगे कई क्वेश्चन ऐसे बोर्ड में आते हैं जो बच्चों को काफी ज्यादा कंफ्यूज करते हैं, तो टाइम ना वेस्ट करते हुए आते हैं उस क्वेश्चन की ओर। ये समझ में आ गया होगा, इसको हम मिटा रहे हैं। जैसा कि आपके सामने एक और क्वेश्चन रखा गया है जो बोर्ड एग्जाम में एसएससी का हो चाहे 11th का हो चाहे किसी का भी हो, आपके सामने ये काफी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसको कैसे सॉल्व किया जाए, अब तक तो चेंजेस में नॉर्मल आप लोगों ने सीख लिया, लेकिन इसको कैसे किया जाए, तो इसको भी बहुत आसान तरीका है। कोई ऐसा भी क्वेश्चन हो, चेंजेस वाला माइंड पे रख लो, यहाँ ए दे दिया गया है, तुम्हें ए की वैल्यू निकालना है। बोला क्या गया है, 10a 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18, यहाँ पर a का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, a का मान निकालना है। तो a का मान कैसे निकलेगा, या तो मैं इसको चेंज कर दूं या तो इसको चेंज कर दूं, जिसको बोलो उसको चेंज करके रख सकते हैं। तो हम इसमें ज्यादा पद है तो इसी को हम चेंज कर देते हैं, आसान हो जाएगा। 10 को किस में चेंज करते हैं बच्चों, 90 cot में चेंज करते हैं। तो यहाँ मैंने लिखा cot 90 माइनस थीटा की जगह क्या है, 2a है, और यहाँ हमने रख दिया cot a माइनस 18 रख दिया। ठीक है, अब यहां तो क्लियर हो गया। देखो यहां पर भी कॉट है, यहां पर भी कॉट है, कॉट कॉट कट गया। अब हमारे पास क्या बचा, आसान हो गया, खाली यहां बचा 90 माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18। अब इसके आगे तो कोई भी कर सकता है। देखो ये अब माइनस से उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा।
उसी तरह ये 18 माइनस से इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो हम पकड़ते हैं, यहाँ पे लिखा मैंने 90 प्लस माइनस इधर आ गया तो 18 हो गया प्लस में, यहाँ a लिखा था और ये माइनस उधर गया तो क्या हो गया, प्लस 2a हो गया। ठीक है, इसके आगे 90 प्लस 18 करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 108 इज इक्वल टू a प्लस 2a इज इक्वल टू 3 आ गया। अब इसके नीचे कुछ नहीं बच्चों, मतलब क्या है, 1 हो गया। अब इसके आगे अपॉन में रख देते हैं, तो a बराबर हमारे पास आ गया 108 अपॉन में 3। अब 3 बन जाए 3 और यहाँ पे काटने के बाद कितना आ गया, 3 3 जा 9 6 8 जा, तो a इज इक्वल टू कितना आ गया, 36। ठीक है, यहाँ पर तक तो क्लियर हो गया, ये भी हमें अच्छे से आ गया। इसके आगे की क्वेश्चन में क्या कहा गया है देखते हैं। देखिए उसी तरह हमारा ये सेकंड क्वेश्चन आपके सामने आ गया, सेम टू सेम वही प्रोसेस है। यहाँ पे सेक है और यहाँ पे क्या है, कॉसेक है। दोनों में से किसी एक को चेंज करना है, तो हम किसको चेंज करें बच्चों, सेक को चेंज कर देते हैं, आसान हो जाएगा। सेक को चेंज करते हैं किस में, कॉसेक, और 90 माइनस क्या आएगा, थीटा की जगह हमारे पास क्या है, 4a है, बराबर। अब यहाँ पे हमारा हो गया कॉसेक, क्या लिखा है, a माइनस 20 लिखा गया है। चलिए ठीक है, यहाँ तक तो हो गया, जैसे पहले सवाल में किया था वैसे इसमें भी कर लिया। अब हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर कॉसेक और यहाँ पर कॉसेक इक्वल है और बीच में हमारा इज इक्वल टू है, तो हम इसको क्या करेंगे, आसानी से काट सकते हैं। ठीक है सर, ए को भी काट देते हैं, नहीं ए को क्यों काटोगे, यहाँ पे 4 है, वहां पे केवल सिंगल है तो वो कटेगा नहीं। अब इसके आगे क्या हमारे पास बचा, क्या है, 90 माइनस 4a इज इक्वल टू यहाँ पर बचा है a माइनस 20। ये तो आसान हो गया सर, जैसा हमने पहले किया था वैसे सेम टू सेम हो गया। अब इसके आगे तो हम कर सकते हैं, चलो करते हैं। माइनस से उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, आसान हो गया। यहाँ 90 प्लस 20 इज इक्वल टू a प्लस 4a। ठीक है, यहां तक भी हो गया। 90 प्लस 20 करेंगे तो 110 आ जाएगा, इज इक्वल टू 4 प्लस 1 करेंगे तो 5a आ जाएगा। इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो 110 अपॉन में 5 करेंगे इज इक्वल टू a आ गया, और a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5 2 10, 5 2 10, a इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया, 22 आ गया, जो कि हमारा इसका आंसर सामने आपके है। ठीक है, तो इसके आगे देखिए आपके सामने कुछ ऐसा क्वेश्चन आया है, सर अभी आपने इंग्लिश मीडियम में लिख दिया। कोई बात नहीं बच्चा, इंग्लिश मीडियम हो चाहे हिंदी मीडियम हो, अब तक का वीडियो में हमने चाहे इंग्लिश मीडियम का रखे चाहे हिंदी मीडियम का रूल्स रखे, रूल्स एक ही है। इसलिए हमने ये सोचा कि इस बार इंग्लिश मीडियम में ही डाल देते हैं, ताकि बच्चों को कई कमेंट्स में ऐसा आता है, सर आप हिंदी मीडियम बता रहे हो इंग्लिश मीडियम में बता नहीं रहे हो, तो इसलिए मैंने सोचा कि अब इंग्लिश मीडियम से ही करते हैं। तो इंग्लिश मीडियम का क्वेश्चन में ये लिखा है, इफ ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल एबीसी। कहने का मतलब ये है कि एबीसी एक ऐसा पॉइंट है जो त्रिभुज के अंदर के भाग का है, अंदर के भाग का कोण है। तो उसमें देन सो दैट हमें ये समझाना है कि साइन b प्लस सी अपॉन में 2 इज इक्वल टू कॉस a बाई 2। मतलब हमें इसे क्या करना है, प्रूव करना है। क्या ये एक दूसरे की इक्वल में है, क्या ये एक दूसरे के इक्वल में है, तो हाँ बच्चों ये एक दूसरे के इक्वल में है। कैसे होगा देखते हैं। तो सबसे पहले चेंजेस वाला रूल सेम वही चीज, वही फॉर्मूला, सब कुछ वही आपके सामने है। बस तुम्हें सबसे पहले रखना है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, जिसे हमें प्रूव करके बताना है। तो चाहे तुम लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करके बताओ, चाहे तुम राइट हैंड साइड को प्रूव करके बताओ, तो किसको बताना चाहोगे। देखो मैं इसको चाहूं चाहे उसको करूं, दोनों में हम किसी को, जैसे इसको प्रूव करूंगा तो ये आंसर आएगा, इसको प्रूव करूंगा तो ये आंसर आएगा। चलो कोई बात नहीं सर, आप इसी को करके दिखाइए। चलो करते हैं। सबसे पहले साइन को चेंज किसके में करते हैं, 90 में करते हैं। तो यहां हमने लिखा कॉस 90 माइनस, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, b प्लस सी अपॉन में क्या आ गया, 2 आ गया। देखो यहां तक तो समझ में आ गया। इसके आगे देखो, यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब क्या है, 1 है, वहां कुछ नहीं, मतलब क्या है, 1 है। तो अब हम इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर यानी हर इसका समान नहीं है। तो इसका हमने इसके साथ मल्टीप्लाई किया, तो यहां लिखा मैंने कॉस 90 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो कितना आएगा, 180। माइनस का सिंबल है, अंदर का सिंबल भी क्या कर सकता है, ये चेंज कर देगा। तो यहां हमने लिखा b माइनस सी अपॉन में क्या आ गया, 2। चलो यहां तक भी समझ में आ गया। अब 180 के बाद क्या, जैसे कि हमें पता है बच्चों कि ट्राइंगल में तीनों एंगल कितने साइज के होते हैं, तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। तो यहां इसके द्वारा हम लिख सकते हैं
ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180। ठीक है, ये हमारा एंगल के आधार पे हो गया, ये हमारा एंगल के आधार पे हो गया। तो एंगल के आधार पे देखो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना हो गया 180। मतलब हम क्या कर सकते हैं इसके जरिए, हम 180 की जगह a प्लस बी प्लस सी लिख सकते हैं। अब हमने यहाँ पे लिखा cos थीटा, cos इज इक्वल टू 180 है, 180 की जगह मुझे क्या लिखना है a प्लस बी प्लस सी माइनस बी माइनस सी अपॉन में 2। देखो हो गया हमारा लगभग 90% सवाल आपके सामने क्लियर हो गया है। बोलो 3 स्टेप में आपके सामने आंसर पेश कर रहा हूं। देखो इसके आगे यहाँ बी माइनस में है, बी प्लस में है, कट गया बच्चों। उसी तरह सी प्लस में है, सी माइनस में है, कट गया बच्चों। अब तुम्हारे सामने क्या बच गया, केवल cos a अपॉन में 2, a अपॉन में 2। अब ये क्या था, देखो सेम टू सेम हमारे पास आ गया cos a बाई 2। मतलब दोनों साइड हमारा क्या आ गया, इक्वल आ गया। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। देखो इस टाइप के चेंजेस वाले सवाल के अंदर जितना पॉइंट था बच्चों मैंने बता दिया, इससे ज्यादा एग्जाम में कुछ नहीं आने वाला है आपके सामने। अब हम और ना टाइम वेस्ट करते, इसके आगे की चीजों को ध्यान देते हैं, आगे के सूत्रों को ध्यान देते हैं, वो कैसे होगा। देखो बच्चों अब मैं त्रिकोणमिति का वो चीज बताने जा रहा हूं जो सभी बच्चों के लिए बहुत ही हार्ड लगता है। सर आप तो बोल रहे हो शुरू से ही वो चीज हार्ड लग रही है त्रिकोणमिति। नहीं बच्चों, त्रिकोणमिति के अब तक जितना हमने किया वो आसान आसान फॉर्मूले के द्वारा हमने सॉल्व कर लिया, लेकिन अब जो मैं करने जा रहा हूं प्रूफ दैट के क्वेश्चन से रिलेटेड। तो प्रूफ दैट के क्वेश्चन से रिलेटेड करने से पहले सबसे पहले उसका नियम जानते हैं। तो उसके नियमों को जानने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारा आता है अनुपात वाले सूत्रों में चेंजेस, फिर उसके बाद स्क्वायर वाले के अंदर चेंजेस। तो सबसे पहले मैं अनुपात वाले में रखूंगा यानी बट्टे वाला। तो सबसे पहला रूल्स बनता है साइन थीटा। देखो कई सूत्र इकट्ठा होंगे, देखो अभी यहाँ पे सामने साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन किसका अपोजिट होता है, कॉसेक का। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन में कॉसेक थीटा। देखो ये तो हो गया सर, ये तो आसानी से हो गया। अब देखो यहाँ पर जैसे साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन में कॉसेक हुआ, उसी तरह देखो इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब क्या है 1 है, ये ऊपर आ जाए ये नीचे आ जाए। तो हमारा सेकेंड फॉर्मूला भी देखो इसके आधार पर बन गया। क्या बन गया बच्चों, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाय क्या आ गया, साइन थीटा। अरे सर इतना आसान, हाँ बच्चों एकदम आसान है। देखो जैसे साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन में कॉसेक हुआ, उसी तरह कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन में क्या आ गया, साइन आ गया। इसके एक फॉर्मूला और बैठ सकता है, पूछो कैसे। देखो साइन इंटू कॉसेक इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। देखो तीसरा फॉर्मूला भी आपके सामने पेश है, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया 1। साइन इंटू कॉसेक इज इक्वल टू क्या हो गया 1। देखो एक फॉर्मूला बनाया उसके साथ दो अपने आप बन गए, एक के साथ डिस्काउंट में दो फ्री। ठीक है, उसी तरह दूसरे भी नियम में लगते हैं चौथे फॉर्मूले की ओर। जो चौथा फॉर्मूला किसका बताएंगे, कॉस थीटा का। जिस तरह साइन का अपोजिट में कॉसेक हुआ, उसी तरह कॉस के अपोजिट में क्या होगा, सही सोच रहे हो, एकदम सही जा रहे हो। कॉस किसका अपोजिट होता है, सेक का। तो यहां हम लिखेंगे 7 अपॉन में सेक थीटा। ठीक है, जिस तरह यहाँ पे साइन इज इक्वल टू 1 अपॉन में कॉसेक हुआ था, उसी तरह यहाँ पे कॉस इज इक्वल टू 1 अपॉन में सेक हुआ। अब अभी भी आपके माइंड पे सही चल रहा है क्या, पांचवें फॉर्मूला में सेक थीटा, जैसे यहाँ पे कॉसेक साइन का अपोजिट में कॉसेक हुआ, कॉसेक के अपोजिट में साइन हुआ, इसी तरह यहाँ पे कॉस के अपोजिट में सेक होगा और सेक के अपोजिट में क्या हो जाएगा बच्चों, कॉस हो जाएगा। ठीक है, अभी भी आपका माइंड सही दिशा की ओर बढ़ रहा है। सही दिशा की ओर मतलब जैसे साइन इंटू कॉसेक हुआ, उसी तरह यहाँ पर भी सेम वही चीज हो रहा है, कॉस इंटू क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा। तो यहाँ 6 नंबर फॉर्मूला में हमारा फॉर्मूला आ गया क्या, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा। बोलो कितना आसान बन गया आपके सामने, सब कुछ आपके सामने है, सब आपके सामने क्लियर हो रहा है। अब इसकी आगे देखो, इसके एक के साथ दो फ्री, इसके भी एक के साथ दो फ्री। अभी एक ऐसा फॉर्मूला आएगा, ऐसी चीज बताऊंगा जो एक के साथ 5 फ्री देगा। देखो कैसे, यहाँ पे 7वां फॉर्मूला टेन थीटा का है। टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन में क्या आ गया, कॉट थीटा। साइन का अपोजिट कॉसेक, कॉस का अपोजिट सेक और टेन का अपोजिट क्या, कॉट। अब इसमें भी सेम वही करोगे। 8वें फॉर्मूला में कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 1 अपॉन में क्या आ जाएगा बच्चों, 10 आ जाएगा।
ठीक है। अब उसके बाद tan इंटू कॉट, नौवा फॉर्मूला tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, 1 आ गया। देखो ये भी हो गया। सर इसके आगे का 2 आप बोल रहे थे, 2 भी कुछ और बोल रहे थे। हाँ बच्चों 2 भी है, वो 10वां फॉर्मूला मैं बता रहा हूं। tan थीटा का एक और फॉर्मूला होता है जो हमने टेबल के थ्रू ही पढ़ा था, टेबल में ही मैंने बताया था साइन बाय कॉस का बारे में, आपने देखा ही होगा साइन बाय कॉस थीटा। ये हमारा किसका है, tan का है। तो सर tan का तो अपोजिट कॉट होता है, मतलब कॉट में भी परिवर्तन करना पड़ेगा। हाँ सही पकड़ रहे हो, कॉट को भी हमें करना पड़ेगा। तो 11 नंबर फॉर्मूला में हमारा आ गया कॉट थीटा, कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। ठीक है, यहां तक तो सूत्र पूरा क्लियर हो गया। सर ये सूत्र हमको तो आसानी से आ गया, कैसे आप बोल रहे थे इसको हार्ड है। बच्चों हार्ड कुछ नहीं होता, खाली समझने की फेर होती है। अब ये सूत्र आपको समझ में आ गया तो आप आसानी से क्वेश्चन कर सकते हो। इसके अलावा मैं आपको आपके सामने क्वेश्चन को सूत्र को बताने जा रहा हूं, देखिए ध्यान से। नहीं, ये फॉर्मूला आपके सामने किसके लिए था, अनुपात के लिए, अपोजिट के लिए। अब मैं फॉर्मूला बताने जा रहा हूं आपको स्क्वायर के लिए। स्क्वायर के लिए देखो 3 फॉर्मूले अगर तुम्हारे माइंड पे बैठ गए तो आगे के फॉर्मूले तुम अपने आप बना सकते हो। सर 3 फॉर्मूले से आगे भी मिल सकता है, जैसे यहाँ 1 के साथ 2 फ्री मिला था, वहां पर भी 1 के साथ 2 फ्री मिल सकता है। हाँ मिल सकता है, देखो खाली ध्यान से देखो, समझ में आ जाएगा। वीडियो कंटिन्यू देखते रहो आप लोग, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा सारे फॉर्मूले। ये हमारा वर्ग के आधार पे पहला फॉर्मूला मैंने लिखा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1, पहला फॉर्मूला ये। सर दूसरा क्या होगा, उसको मैं चौथा नंबर डाल रहा हूं। चौथा नंबर क्यों, क्योंकि इससे अभी और 2 फॉर्मूला बनेंगे। तो चौथे नंबर पे मैंने फॉर्मूला रखा सेक थीटा का, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सर ये भी हो गया। अब इसके आगे क्या बचा, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हुआ। उसी तरह सेक स्क्वायर थीटा प्लस इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो गया। अब लास्ट वाला कौन सा फॉर्मूला बताएंगे, पांचवा छठा, यानी कि कौन सा फॉर्मूला, 7वां नंबर। तो 7वें नंबर में क्या होगा, सेक हो गया, तो सेक की जगह क्या आएगा, कॉसेक आएगा। भाई जी आ गए इनके, कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे tan है, तो tan का भाई कौन है, कॉट है, तो 1 प्लस क्या आ गया बच्चों, कॉट स्क्वायर थीटा। अब इसके साथ हमें 2 फ्री कौन से मिलने वाले थे सर, तो वो मैं बताने जा रहा हूं, ध्यान से देखते रहो। ये प्लस से उधर जाएगा तो क्या होगा बच्चों, माइनस होगा। तो यहां हमारा साइन स्क्वायर थीटा है इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 है, प्लस उधर गया तो क्या हो गया माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। मतलब हमारा दूसरा फॉर्मूला भी आपके सामने रेडी हो गया। सर इसके बाद तीसरा वाला ऐसे ही सेम, अभी हमने कॉस को उधर लेके गए, अब साइन को उधर लेके जा रहे हैं, कॉस को अपने घर पे ही रहने दे रहे हैं। तो तीसरे फॉर्मूले के अंदर आ गया हमारा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इन सभी सूत्रों का उपयोग तुम्हें क्वेश्चन के अंदर मिलेगा, देखना मैं बताऊंगा अभी। अब जैसे यहां पर अभी सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस क्या हो गया tan स्क्वायर थीटा हुआ, ठीक है। अब यहां पर भी सेम वही चीज करोगे बच्चों, प्लस से इधर आएगा तो क्या होगा माइनस हो जाएगा, प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो यहां हमने 5वें नंबर फॉर्मूले में लिखा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो गया tan स्क्वायर थीटा। बोलो कितना आसान था सर, बहुत इजी है, तो हम आसानी से किसी भी चीज को कर सकते हैं। हाँ देखो इसके आगे 6 नंबर में अब 1 को इधर लेके आए थे, अब किसको लेके आएंगे बच्चों, tan को इधर लेके आएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, ये तो अपने घर पे ही है, दूसरे वाले को मेहमानबाजी करने के लिए बुलाया गया है, तो दूसरा वाला प्लस था, इधर आ गया तो क्या हो गया माइनस हो गया। तो ये हमारा इज इक्वल टू में क्या गया 1। यहां तक तो हो गया। जैसे हमने इसके साथ ये दोनों लेके आए, वैसे इसके साथ और 2 आ जाएंगे। तो और 2 में क्या होगा, देखो 8वें नंबर फॉर्मूले में यहां पे प्लस है, ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों कॉट स्क्वायर थीटा। आपके सामने क्वेश्चन रेडी है। अब ये हमारा फॉर्मूला रेडी हो रहा है। लास्ट एक फॉर्मूला बचा बच्चों 9वां नंबर। 9वें नंबर पे जिस तरह मैंने tan को उठा के इस साइड लाया था, उसी तरह कॉट को उठा के इधर लेके आएंगे, एक को वहीं रहने देंगे। अब इसको उठा के इधर लेके आ रहे हैं, तो ध्यान देना कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया 1। यहाँ पे आपके सामने जितने फॉर्मूले थे त्रिकोणमिति के सब आपके सामने रख दिया गया है।
मोस्टली क्वेश्चन भी करा दिया गया है। अब केवल आपके सामने प्रूव दैट के क्वेश्चन है, यानी सिद्ध करने के क्वेश्चन है, जो बच्चे स्टार्ट करना ही नहीं जानते और उनको ये बता दिया जाता है कुछ भी लिख दो, लास्ट का आंसर लिख देना, आपको मार्क्स मिल जाएगा। ऐसा नहीं है बच्चों, तुम्हें पूरा का पूरा सॉल्यूशन तुम्हें बताऊंगा, तुम्हें हर एक चीज का बताऊंगा। तुम्हें कोई प्रॉब्लम होती है तो हमारे कमेंट बॉक्स पे क्लिक करके उसमें जो तुम्हें क्वेश्चन रखना है रख सकते हो, हम आपको सॉल्यूशन देंगे। हम इसके आगे का सॉल्यूशन बताएंगे, कैसे प्रूफ दैट के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, कैसे उसको सिद्ध करते हैं, स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। देखते रहो, कंटिन्यू खाली वीडियो देखते रहो, आपको सब दिखेगा। देखो बच्चे, जैसे आपके सामने मैंने क्या बोला था कि प्रूफ दैट के क्वेश्चन कैसे होते हैं, आसानी से चुटकी बजाते हुए आपके सामने क्वेश्चन पेश करता हूं और आराम से आप समझ सको ऐसे मेथड के द्वारा मैं समझा देता हूं। कभी नहीं भूलोगे क्वेश्चन को, कभी नहीं भूलोगे कैसे करते हैं सॉल्यूशन में, पॉइंट बाय पॉइंट्स आपको बताते जाऊंगा, समझाते जाऊंगा। वीडियो कंटिन्यू देखते रहो। देखो सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन में क्या लिखा गया है, cosec थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर है इज इक्वल टू को प्रूव करके हमें क्या लाना है बच्चों, 1 माइनस cos थीटा अपॉन में 1 प्लस cos थीटा। क्वेश्चन देख लिए। अब बच्चों के माइंड पे ये स्टार्ट हो गया, सर कैसे करना है, हमें कैसे मार्क्स ज्यादा से ज्यादा लाने हैं, उसके बारे में ही बताने जा रहा हूं। खाली स्टेप बाय स्टेप वीडियो देखते रहो, तुम्हें आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। सबसे पहले काम तुम्हें करना है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यहां हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यहां तक तो आ गया सर, यहां पे तो अभी कुछ नहीं किया आपने, अभी भी कुछ नहीं करूंगा, सब अपने आप आएगा। सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड को लेके आता हूं। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे सामने दिया गया है cosec थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, हमने कर दिया, इतना कुछ नहीं था। अब जैसे मैंने सूत्र में बताया था, cosec किसका उल्टा होता है, साइन का। cot में क्या लिख सकते हैं, cot cos बाय साइन लिख सकते हैं। तो यहां मैंने cosec थीटा के बारे में लिखा, तो cosec थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 अपॉन में साइन थीटा, माइनस का सिंबल है, माइनस भी रख दिया सर। उसके बाद cot 10 का उल्टा होता है और 10 में क्या होता है, साइन बाय cos, तो cos को अपोजिट करेंगे तो cos बाय साइन हो जाएगा। तो यहां हमने लिख दिया cos थीटा अपॉन में साइन थीटा। देखो आसान हो गया। सर आसान कहां, आप तो बड़ा कर दिए उसको। कोई बात नहीं बच्चा, देखो एक पॉइंट याद रखो, यहाँ पे 1 अपॉन में साइन, यहाँ पे cos बाय साइन। कहने का मतलब क्या है, एक मैं एग्जांपल के थ्रू आप लोग को समझा देता हूं। जैसे यहां मैंने लिखा 2/3 माइनस 1/3। अब इसका दोनों का हर समान है, दोनों का डिनोमिनेटर कैसा है, इक्वल है। तो इक्वल के लिए क्या किया जाता है, दोनों को प्लस माइनस कर दिया जाता है, जो सिंबल के आधार पे है। तो यहां हम इसको लिख सकते हैं 2 माइनस 1/3 लिख सकते हैं। उसी तरह हम इसको भी लिखेंगे, लिखते हैं। देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर साइन साइन इक्वल है, तो हमने क्या लिख दिया, 1 माइनस cos थीटा और अपॉन में क्या आ गया, साइन थीटा, और इसका होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर रख दिया। अब क्या करना है सर, अब तो आसान हो गया। जैसे बाई चांस मैंने इसका स्क्वायर रख दिया, तो यहाँ पे माइनस करने के बाद 1/3 का स्क्वायर आ गया। इसके आगे क्या, इसके आगे में जैसे 1/3 का होल स्क्वायर था, तो मैं इसको 1 का स्क्वायर अपॉन में 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ बच्चा। वैसे ही हम क्वेश्चन में भी करेंगे, वैसा सेम टू सेम हम क्वेश्चन में करेंगे। देखो कैसे, जैसे 1 माइनस कॉस अपॉन में साइन का होल स्क्वायर था, तो उसको मैंने अलग कर दिया, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या सर, इसका तो फॉर्मूला, ये किसी का फॉर्मूला बन रहा है। ऊपर वाले की मैं बात करूं तो ऊपर वाला किसी का फॉर्मूला दर्शा रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, जिसको दो फॉर्मूले के थ्रू आप समझा सकते हो। वो क्या समझा सकते हो, वो मैं बताने जा रहा हूं, ध्यान देना। जैसे a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, सभी को पता है। यहाँ पे a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। दूसरा क्या होता है सर, अभी तक तो हमने यही सीखा था। कुछ नहीं बच्चा, इसी को सेम टू सेम मल्टीप्लाई के साथ रख दोगे तो यही फॉर्मूला सेम बन जाएगा। जो फॉर्मूला बनाता है a माइनस बी और a माइनस बी,
हाँ सर, ये भी होता है। हाँ होता है बच्चा, जब भी किसी चीज का होल स्क्वायर रहता है तो सेम सेम चीजों का गुणा करना पड़ता है। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया, 3 का स्क्वायर करना हो तो हम क्या करेंगे, 3 इंटू 3 करेंगे, तब जाके क्या आता है, 9 आता है। उसी तरह यहाँ पे a माइनस बी है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, a माइनस बी, और a माइनस बी आराम से लिख सकते हो। जैसे 3 इंटू 3 किया तो 9 हुआ, उसी तरह a माइनस बी करूंगा तो क्या आएगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर आएगा। सर इतना आसान हो जाता है मैथ्स? हाँ, मैथ्स इतनी आसान लैंग्वेज है, अगर समझने जाओगे तो। वीडियो को कंटिन्यू रखते हैं। यहाँ पर हमारा देखो, उसके बाद सेकंड है साइन स्क्वायर थीटा। अपॉन में क्या लिखा गया, साइन स्क्वायर थीटा। सर आपने स्क्वायर वाला फॉर्मूला बताया था। हाँ बताया था। क्या बताया था बच्चों? हाँ सही जा रहे हो आप, सही जा रहे हो। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यही आपके माइंड पे था, मुझे पता है यही माइंड पे था, क्योंकि आपका पूरा का पूरा ध्यान वीडियो के ऊपर है। देखो आगे क्या होगा, यहाँ पे 1 माइनस कॉस का होल स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, a माइनस बी। मतलब क्या, यहाँ हमने लिखा 1 माइनस कॉस थीटा, और सेकेंड में भी 1 माइनस कॉस थीटा। सेम चीज हो गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर, 1 माइनस कॉस। और अपॉन के लिए क्या है, 1 माइनस कॉस का स्क्वायर। तो यहाँ हमने लिखा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये भी किसी का फॉर्मूला दिख रहा है, क्योंकि एक है, एक का तो कितना भी घात करोगे तो वो तो एक ही आंसर लाएगा। माइनस कॉस है तो कॉस का स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। अब ये किसका फॉर्मूला बता रहा है सर, तो ये फॉर्मूला बता रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, a माइनस बी होता है और a प्लस बी होता है। ये क्वेश्चन भी हम 7वीं से ही पढ़ते आ रहे हैं, ये सूत्र हम 7वीं से पढ़ते आ रहे हैं। इसके आगे क्या करना है सर, तो देखो बच्चों बहुत ध्यान से देखना, a माइनस बी है तो 1 माइनस कॉस होगा, a प्लस बी है तो 1 प्लस कॉस होगा। आसान हो गया। देखो यहां पर ऊपर में क्या लिखा गया था, 1 माइनस कॉस थीटा लिखा गया था, उसके बाद 1 माइनस कॉस थीटा लिखा गया था, और अपॉन में क्या लिखा गया था, 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, उसकी जगह हमें रूल्स पे रखना है, 1 माइनस कॉस थीटा, उसके बाद 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, यहां तक तो हो गया सर। 1 माइनस कॉस कट गया, 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस कटेगा नहीं बच्चा, क्योंकि बीच में सिंबल अलग अलग है। तो इसका हमारा फाइनल में देखो क्या हो जाएगा, इसके फाइनल में मैं उठा के इसको यहां लेके आ रहा हूं, तो देखो इसके आगे क्या होगा, यहां पर हमारा बचा क्या, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा। सर ये तो हमारा आंसर है। हाँ बच्चों ये हमारा क्या है, आंसर है। अब हमारे आंसर में देखो 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस, सेम हमारा आ गया 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा। तो यहां तक तो बच्चों सब हमारा क्लियर हो गया। LHS लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। बोलो इतने आसानी से तुम प्रूफ दैट के क्वेश्चन आसानी से कर सकते हो, बिना किसी झिझक के, बिना किसी काम के। अब आगे के क्वेश्चन में क्या लिखा गया है बच्चों, तो आगे के क्वेश्चन में लिखा गया है cos थीटा अपॉन में 1 प्लस साइन है, प्लस 1 प्लस साइन है अपॉन में cos थीटा। और प्रूफ करके तुम्हें क्या लाना है बच्चों, टू सेक लाना है। तो हम इसको पहले मिटा देते हैं। देखो ध्यान से, सबसे पहले हमें काम वही करना है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये तो हमारा मुद्दा क्लियर था सर। इसके आगे आपको लेफ्ट, तो देखो बच्चों आपके सामने एक और क्वेश्चन सामने है, प्रूफ दैट का ही है, बहुत आसान है, बस नियम याद रखो, सूत्र दिमाग में होना चाहिए, सब अपने आप क्लियर होगा। देखो आपके सामने क्वेश्चन क्या है वो देखता हूं मैं। cos थीटा अपॉन में 1 प्लस साइन है, प्लस 1 प्लस साइन अपॉन में cos है, इज इक्वल टू में टू सेक प्रूफ करके लाना है। तो सबसे पहला काम, हाँ याद है आप लोगों को कि यहाँ पे हमें लिखना है LHS इज इक्वल टू RHS, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर में लाना है। तो हम ना टाइम वेस्ट करते हुए सीधे अपने वीडियो के आगे के पड़ाव में पढ़ते हैं। देखो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, तो लिखा गया है cos थीटा प्लस 1 अपॉन में क्या लिखा गया है, साइन थीटा है, और उसके बाद प्लस करके लिखा गया है 1 प्लस साइन थीटा, और अपॉन में लिखा गया है cos थीटा। एकदम सही है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, इसको प्रूव करना है। सर इसमें कुछ अलग लग रहा है, क्या अलग लग रहा है, देखो
एक के बटे में दूसरा हर और दूसरे के अंश में तीसरे का हर। ठीक है, अब मतलब ये कॉस और ये कॉस इक्वल लग रहा है, ये 1 प्लस साइन सर ये भी इक्वल लग रहा है। सर इसको क्या करेंगे, इसको मैं एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं, बहुत इजी कर देता हूं बच्चों, ध्यान दो खाली। देखो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 2/5 प्लस 5/2, सर इसको भी हम कर सकते हैं। चौथी पांचवी का सवाल सर इतना इजी है, इसको तो हम आसानी से कर सकते हैं। जब इसको आसानी से कर सकते हैं तो इसको क्यों नहीं कर सकते, इसको भी आसानी से कर सकते हैं। सर इसको पहले करते हैं, इसमें हम क्या करेंगे, इसके हर में 5 है, इसके हर में 2 है, ऊपर 2 है, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे। हाँ सही है बात सर, तो 2 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 4 आएगा, प्लस यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो 25 आएगा, और अपॉन में क्या आएगा 5 2 10 आएगा। बोलो इतना आसान, इतना आसान हो सकता है? हाँ सर, इसको भी आसानी से किया जा सकता है। अब यहाँ cos का मल्टीप्लाई cos से करेंगे तो क्या होगा बच्चों, cos स्क्वायर थीटा आ गया। अब 1 प्लस साइन, तो यहाँ पर मैंने लिखा 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और अपॉन में क्या आ गया, जैसे मैंने 5 2 10 किया था उसी तरह मुझे इन दोनों को मल्टीप्लाई के साथ में रखना पड़ेगा। तो यहाँ हमने लिखा cos थीटा और यहाँ पे लिख दिया 1 प्लस साइन थीटा। बोलो इतना आसानी से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। वीडियो मुझे लग रहा है सब लोग ध्यान से देख रहे हैं, सबको परफेक्ट समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसके बाद हमें क्या करना है, ये हमारा फॉर्मूला बना रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो फॉर्मूला दर्शाता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, वही फॉर्मूले के आधार पे हम आगे बढ़ रहे हैं। a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, 2ab मतलब 2 साइन रखेंगे, और b स्क्वायर मतलब साइन का स्क्वायर रख देंगे। देखो अब यहां पर हमने किया cos स्क्वायर थीटा है तो cos स्क्वायर थीटा लिखा, प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर में a स्क्वायर मतलब 1 लिख दिया, प्लस 2ab है तो 2 लिखा, a में मेरे पास 1 है तो 1 का तो लिखने की जरूरत है नहीं। अब उसके बाद b है तो b में मेरे पास साइन है तो मैंने साइन थीटा लिख दिया, और प्लस b का स्क्वायर मतलब साइन का स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, यहां तक तो समझ में आ गया सर। इसके बाद अपॉन में जो था उसको वैसा का वैसा ही लिख दिए, 1 प्लस क्या आ गया साइन। अब आप लोगों के माइंड पे कुछ चल रहा है, मुझे ऐसा आभास हो रहा है, आप लोग कुछ समझ रहे हो, कुछ स्क्वायर वाली चीज दी गई है। तो स्क्वायर वाली चीज क्या है, वर्ग वाला चीज क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। देखो आपके सामने रखा गया है, तो इसको मैं पहले स्टेप बाय स्टेप रखूं या डायरेक्ट कर दूं? सर डायरेक्ट कर दो, बोर्ड की आपकी जगह कम है, आप डायरेक्ट कर दो। तो डायरेक्ट करते हैं, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर भी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। तो यहाँ हमने लिखा 1 प्लस 1, ये 1 तो इसका हुआ। सर दोबारा 1 क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ पर भी एक 1 दिया गया है तो मैंने रख दिया। उसके बाद लिखा गया है 2 साइन थीटा, ठीक है, और अपॉन में क्या आ गया कॉस थीटा है, और यहाँ पर क्या आ गया 1 प्लस साइन थीटा है। ठीक है, अब यहाँ 1 प्लस 1 क्या हो गया बच्चों, 2 हो गया, और 2 और 2 4 नहीं, यहाँ 2 के साथ साइन है, 1 प्लस 1 ही होगा केवल। तो देखो इसके आगे क्या करेंगे, 2 प्लस क्या आ गया बच्चों साइन थीटा आ गया, 2 साइन आ गया, और अपॉन में क्या आ गया कॉस थीटा, और यहाँ पे आ गया 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ इक्वल लग रहा है सर, यहाँ पे तो हमें कुछ इक्वल लग रहा है। इसको हम क्या कर सकते हैं, सही सोच रहे हो, कॉमन निकाल सकते हैं। तो कॉमन हम निकाला, यहाँ पे 2 को कॉमन निकाल दिया, इसके पास कुछ नहीं बचा, 1 बचा है। तो 1 प्लस क्या आ गया साइन थीटा, और अपॉन में क्या आ गया कॉस थीटा, और यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है सर, ऊपर नीचे समान दिख रहा है, काट दो, जो मिले समान काट दो। अब क्या बचा तुम्हारे पास, 2 इंटू 1 बाई कॉस थीटा। अरे सर ये भी तो किसी का फॉर्मूला है, 1 बाई कॉस भी तो किसी का फॉर्मूला है सर। हाँ सही है, फॉर्मूला है, क्योंकि 1 बाई कॉस किसका होता है, सेक का होता है। तो यहाँ पे हमारा आ गया 2 सेक थीटा इज इक्वल टू, प्रूफ करके भी हमें क्या लाना था बच्चों, 2 सेक थीटा। तो यहाँ पर भी हमारा क्या हो गया 2 सेक थीटा। ठीक है, यहाँ तो क्लियर हो गया। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। देखिए यहाँ पे हमारा ये भी क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया, बगैर किसी प्रॉब्लम के, बगैर किसी आसान से आसान तरीकों में मैं कहूं तो आपके सामने सॉल्व करके रख दिया।
अब इसके बाद कितने भी क्वेश्चन आए तुम आराम से कर सकते हो बिना बेझिझक के, ठीक है। तो इसके आगे के क्वेश्चन में एक लास्ट क्वेश्चन बता रहा हूं। इसके अलावा अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स पे कृपया वो क्वेश्चन रखो, हम आपका सॉल्यूशन देंगे। जैसे कि आपके सामने एक और क्वेश्चन आ गए आपके सामने, मैं आज सारे क्वेश्चन आपको इस चैप्टर के जितने क्वेश्चन है सब आपको सॉल्व करके दूंगा, परफेक्ट रीति से करके दूंगा। जो तुम्हें नहीं समझ में आता था अब तो पूरा क्लियर हो रहा है और आगे भी क्लियर होगा। देखते रहो वीडियो हमारा आगे का। देखो अब आपके सामने क्या क्वेश्चन रखा गया है रूट के अंदर 1 प्लस साइन अपॉन में 1 माइनस साइन इज इक्वल टू सेक थीटा प्लस टेन थीटा। बहुत आसान है, रूट देख के डरो मत और इसके आगे बढ़ते रहो। रूट देख के डरो मत, रास्ता देख के बढ़ते रहो। देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को प्रूव करके लाना है। तो देखो बच्चों ज्यादा ना करना है, अब हमें सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया गया है, लिखा गया है हमारा रूट के अंदर 1 प्लस साइन थीटा लिखा गया है और अपॉन में लिखा गया है 1 माइनस साइन थीटा। देखो इसके आगे हमें क्या करना है, सर कुछ भी पढ़ने नहीं पड़ रहा है, कुछ नहीं करना है, तुम्हें आगे स्टेप बाय स्टेप बढ़ते रहना है। जब भी तुम्हें इस तरह से सेम नंबर मिले तो याद रखना उसको रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा। हिंदी में कहा जाए तो परमेयीकरण या समेयीकरण। सर ये क्या होता है, हमने 9th के फर्स्ट चैप्टर और 10th के फर्स्ट चैप्टर में सीखा है इसके बारे में। तो देखो क्या करते थे सर, तो उसमें डिनोमिनेटर में हम क्या करते थे, सेम चीज से मल्टीप्लाई करते थे, केवल सिंबल चेंज करके। हर का गुणा करते थे, उसके प्लस को माइनस, माइनस को प्लस करके करते थे, और यहां पर भी हम सेम वही करेंगे। देखो यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा है, तो 1 माइनस साइन थीटा को हम क्या करेंगे, सेम चीज से मल्टीप्लाई करेंगे, बस माइनस की जगह क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो 1 प्लस क्या आ गया, साइन थीटा, और यहां पर भी आ गया 1 प्लस साइन थीटा। सर इतना इजी, इतना आसान से हो गया। हाँ अब इसके आगे और आसान है। देखो क्या आसान है, अभी जस्ट मैंने एक फॉर्मूला बताया था 1 प्लस, देखो 1 प्लस साइन है, 1 प्लस साइन है। सर सेम सेम चीज दिख रहा है, सेम सेम चीज का मतलब क्या, देखो मैं इसके ऊपर लिख रहा हूं a प्लस बी हो गया, और ये भी हमारा a प्लस बी हो गया। सर ये तो अब एक फॉर्मूला बताया था आपने, अभी जस्ट इसके पहले वाले वीडियो, इसके पहले वाले सवाल में आपने बताया था। हाँ वही सेम बन गया, यानी ये हमारा बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया। और नीचे वाला भी सर कुछ बन दिख रहा है, a माइनस बी ए प्लस बी, 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन, तो ये भी हमारा फॉर्मूला बन गया a माइनस बी और a प्लस बी। ये किसका फॉर्मूला बन गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो कितना आसान हो गया, कितना आसानी से कर लिया हमने। ठीक है, करते हैं इसके आगे के स्टेप में। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर है, उसी तरह हम क्या करेंगे, a प्लस साइन का करने के अंदर रखा मैंने 1 प्लस साइन थीटा का क्या आ गया बच्चों, होल स्क्वायर। कितना आसान हो गया। उसी तरह यहाँ पे a माइनस बी ए प्लस बी हुआ था, तो उसको हमने क्या लिखा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब a स्क्वायर की जगह 1 है तो एक को मैंने 1 ही लिख दिया, और b स्क्वायर मतलब हमारा क्या है, साइन है, तो माइनस साइन स्क्वायर आ गया। देखो कितना आसान हो गया। अब जैसे कि आप लोग को पता ही है, करनी का मान क्या होता है, उसकी घात में 1/2 रख देता है, घात में 1/2 रख देता है। सर कैसे, नहीं पल्ले पड़ रहा है, कैसे होता है, या बताइए ना, प्रूफ करके बताइए ना। तो जैसे अगर मैं रूट में 9 लिखूं, तो रूट में 9 की वैल्यू क्या होती है, 3 होती है। कैसे होता है ये मैं बताऊंगा। तो जैसे यहां मैंने लिखा रूट में 9 को 3 इंटू 3 लिखते हैं, हाँ सर लिखते हैं, 3 3 9 होता है, 3 3 9 होता है। और यहाँ पर पावर, यहाँ 3 को 2 बार लिखा है, तो मैंने 3 को 2 बार लिखा, और करनी हटाने के लिए मैंने 1/2 लिखा, तो 2 से 2 कट गया, तो बच्चों आंसर क्या आया, 3। इसलिए यहाँ पर भी क्या आया, 3 आया। सेम हम इसमें भी रखेंगे, सेम हम इसमें भी रखेंगे ऊपर वाले के लिए। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर था इंटू 1/2 रख दिया। और सर इसमें ये भी एक फॉर्मूला दिख रहा है, ये किसका फॉर्मूला दिख रहा है बच्चों, देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हुआ था बच्चों, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये भी एक फॉर्मूला बना था, इसी फॉर्मूले के आधार पे हमें रख देना है। 1 माइनस साइन स्क्वायर है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह हमें क्या लिख देना है, कॉस।
कॉस स्क्वायर लिखा और रूट की वैल्यू क्या होती है 1/2 लिखा, थीटा है तो थीटा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब क्या बचा, अब क्या बचा आपके सामने जो बचा है रखा है 1 प्लस साइन थीटा बचा है और क्या बचा गया है केवल और केवल कॉस थीटा। सर ये तो हो गया लेकिन अभी भी हमारा आंसर मैच नहीं कर रहा है सर, अभी भी हमारा आंसर मैच नहीं कर रहा है। बस एक स्टेप बचा, बस हो गया, एक स्टेप पे आपका आंसर सामने होगा। इसको खाली एक एग्जांपल के थ्रू मैं समझा दूं, अपने आप आपके माइंड पे हो जाएगा क्या करना रह गया था। तो अब देखो हमारा करना ये रह गया है, जैसे मैं यहाँ लिखूं 3/5/8 लिखूं तो यहाँ इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 3/8 प्लस 5/8, 3 प्लस 5 बटे में 8 हो तो उसको हम 3 बटे में 8 और 5 बटे में 8 लिख सकते हैं। उसी तरह यहाँ पर भी है 1 प्लस साइन अपॉन में क्या है कॉस है, तो यहाँ पे मैं क्या लिख दिया इसको 1 अपॉन में कॉस थीटा और प्लस क्या आ गया साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। देखो कितना आसान हो गया। अब देखो अब तो माइंड पे और रेडी हो गया, अब तो हमें फॉर्मूला दिख गया, ये 1 अपॉन में cos थीटा आ गया। 1 अपॉन में cos तो कोई भी बता देगा अब तो कि 1 अपॉन में cos क्या होता है sec थीटा होता है। और सर sin बाई cos भी हमें पता है कि sin बाई cos किसका होता है tan का होता है। देखो यहां पर भी हमने लिख दिया tan थीटा, यानी हमें प्रूव क्या करना था sec थीटा प्लस tan थीटा और हमारा आया क्या है sec थीटा प्लस tan थीटा। देखो इसको मैं लिखता हूं, यहां हमने लिख दिया sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू sec थीटा प्लस tan थीटा। ठीक है, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आसानी से हमने इसको सॉल्व कर लिया, कोई प्रॉब्लम हमारे सामने नहीं आई, बस हम बेझिझक स्टेप बाय स्टेप क्या होते गए बढ़ते गए और हमारा फाइनल आंसर आ गया। ये हमारे एग्जाम में 2-2 नंबर के, बोर्ड एग्जाम में 2-2 नंबर 3-3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो इसके आगे के क्वेश्चन में भी कुछ दिया गया है, इसके आगे के क्वेश्चन देखो, इसके आगे क्वेश्चन में लिखा गया बच्चों साइन थीटा माइनस 2 इंटू साइन का क्यूब थीटा और अपॉन में 2 कॉस क्यूब का थीटा माइनस क्या हो गया कॉस थीटा। प्रूव करके लाना है तुम्हें टेन थीटा, सेम टू सेम वैसा ही करना है जिस स्टेप से हम आगे बढ़े थे। फॉर्मूले याद होना चाहिए, अपने आप सॉल्यूशन निकलेगा। सबसे पहला प्रोसेस हमारा क्या है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या दिया गया है, हमारे पास दिया गया है साइन थीटा माइनस 2 इंटू साइन का क्यूब अपॉन में 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस क्या है कॉस थीटा। चलो सर एक चीज तो हमें दिख रही है कुछ, दोनों साइड में ऊपर वाले में साइन लिखा है तो नीचे वाले में कॉस लिखा है, तो हम क्या कर देते हैं कॉमन निकाल लेते हैं। ऊपर क्या कॉमन निकल रहा है बच्चों साइन थीटा निकल रहा है। अब हमारे पास यहाँ पे कुछ नहीं बचा, मतलब 1 बचा है, यहाँ पे साइन का क्यूब है, साइन निकल चुका है तो 2 इंटू क्या आ जाएगा साइन का स्क्वायर आ जाएगा। देखो जिस तरह हमने ऊपर का निकाला सेम टू सेम नीचे का निकालना है, जिस तरह हमने ऊपर का निकाला सेम टू सेम हमें कैसा निकालना है नीचे का निकालना है। तो यहाँ साइन कॉमन निकला तो नीचे क्या निकलेगा कॉस कॉमन निकलेगा, तो यहाँ हमने कॉस को कॉमन निकाल दिया, कॉस को कॉमन निकाल दिया। इसके बाद के स्टेप में यहाँ पे क्या बचा 2, यहाँ पे क्यूब था, यहाँ पे क्यूब था तो क्यूब के हमें स्क्वायर एक बचा निकल गया है तो क्या बचेगा कॉस का स्क्वायर निकलेगा। बचा क्या इसके पास कुछ नहीं बचा, मतलब क्या बचा 1 बचा। ठीक है यहां तक तो आ गया सर। इसके आगे आगे देखते रहो वीडियो को, देखो आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन समझ में आएगा और जितना क्वेश्चन बताया उतना वही बोर्ड में आएगा, ये भी जान लेना। अब इसके आगे में देखो यहाँ पे या तो मैं इसको चेंजेस कर सकता हूं या तो इसको चेंजेस कर सकता हूं। सर क्यों चेंजेस कर सकते हो, क्यों चेंज करोगे, हाँ मैं बता रहा हूं ध्यान से समझो। स्क्वायर है, स्क्वायर वाला फॉर्मूला माइंड पे आया है, कौन सा स्क्वायर वाला फॉर्मूला आया है साइन का स्क्वायर थीटा प्लस कॉस का स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 आया है, सही पकड़े हो। अब इसके बाद प्लस से बाहर जाएगा तो क्या होगा माइनस होगा, तो यहां हम लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। उसी तरह इसको भी उठा के उधर लेके जाओ तो यहां लिख देते हैं कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सर आपने दोनों फॉर्मूला लिख दिया, हाँ दोनों में से किसी एक को चेंज करना है, या तो इसको चेंज कर दो या तो इसको चेंज कर दो। तो मैं टाइम ना वेस्ट करते हुए नीचे वाले को ही चेंज कर देता हूं। तुम ऊपर वाले को चेंज करके एक बार ट्राई करना, 100% ऐसा रहेगा। मैं नीचे वाले को चेंज कर लाता हूं। तो ऊपर वाले में क्या लिखा गया है बच्चों साइन थीटा लिखा गया है
और लिखा गया है 1 माइनस 2 लिखा है साइन स्क्वायर थीटा लिखा गया है, कोई बात नहीं। अपॉन में क्या लिखा गया है, कॉस थीटा लिखा गया है, और यहाँ पे 2 है तो 2 लिख दिया, और कॉस है, कॉस की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं। ठीक है, लिख दिया हमने। अब इसके बाद यहां -1 है तो -1 रख दिया। ठीक है, अब आगे क्या करना है सर, तो आगे में देखो 2 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 1 से करेंगे, और उसी तरह 2 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, साइन स्क्वायर से करेंगे। करते हैं। साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा है, और यहाँ 2 का मल्टीप्लाई 1 से किया तो 2 हो गया, माइनस है तो माइनस लिख दिया, 2 का मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर से तो 2 साइन स्क्वायर थीटा आ गया, और -1 है तो -1 कर दिया। ठीक है, अब यहाँ 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। देखो इसके आगे का स्टेप, यहां हमने लिखा साइन थीटा और ब्रैकेट में लिखा गया है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और अपॉन में भी क्या आ गया है, कॉस थीटा है, और क्या लिखा गया है 2, 2 में से 1 जाएगा तो 1 ही बचेगा, 1 माइनस क्या आ गया 2 साइन स्क्वायर थीटा। अरे ये क्या, ये दोनों तो सेम आ गया, सेम आ गया तो कुछ मत देखो, काट दो डायरेक्ट, ऊपर नीचे था काट दिया। अब इसके बाद क्या बचा हमारे पास, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, यानी हमारा साइन बाय कॉस यानी क्या होता है, टेन थीटा होता है। तो यहां हमने लिखा टेन थीटा। अब तुम्हें प्रूव करके क्या लाना था बच्चों, टेन थीटा ही लाना था। तो यहां पे हमने क्या लिखा, टेन थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। जैसा कि आप सभी ने हमारा ये वीडियो अब तक पूरा देखा होगा, और आई होप सबको पूरी तरह से समझ में आया होगा। और इसके साथ ही आपको क्या करना है, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, ट्रिग्नोमेट्री का ये चैप्टर पसंद आया हो, तो लाइक कीजिए, ढेर सारा कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलना, और इसके साथ साथ क्या करोगे बच्चों, शेयर करोगे। जैसे तुम देख रहे हो वैसे देश के सभी एक एक कण स्टूडेंट देखेंगे और ट्रिग्नोमेट्री का आसान से आसान तरीका सीखेंगे। जय हिंद।